का प्रयास किया है। भजन को सुनकर, उनको समझकर अपने जीवन में उतारना ही भजन है। हम लोग इस भजन को गौर करें, इस पर ध्यान दें कि सदगुरु कबीर साहब ने कहते हैं कि जो इस सत्संग में नहीं जुड़ता है, जो ज्ञान रूपी चर्चा में बैठना नहीं चाहता, उसको गवार कहा है। बोला कि तुम किस लिए इस धरती पे आओ, क्या सोच कर आए थे, क्या करने के लिए आए थे और तुम क्या कर रहे हो। भजन में भी कहते हैं किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। हम लोग यूं ही गवा देते हैं, उल्टा सीधा में, दूसरे की निंदा चर्चा में, दूसरे को बुराई करने में अपना जीवन को व्यतीत कर देते हैं। सदगुरु कहते हैं जो इंसान और जो मानव अपने जीवन में इतना नहीं विचार पाता है कि हम कहां से आए हैं और कहां जाना है, इतना तो नहीं सोच पाता है, तो वो क्या कर पाएगा। सदगुरु कहते हैं अगर वो सदगुरु के संग साथ नहीं करेगा, उनसे नाता नहीं जोड़ेगा, उनके पास नहीं बैठेगा, उनके ज्ञान की चर्चा अपने जीवन में नहीं उतारेगा, तो फिर अन्य जोनी में जाना पड़ेगा। शरीर के लिए तो हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सुबह उठते हैं, शरीर के लिए ही सिर्फ काम करते हैं। सदगुरु कहते हैं अगर ज्ञान की चर्चा कहीं मिले तो आप वहां जाकर बैठें और उस संत गुरुजन को विचार को अपने जीवन में उतारने की प्रयास करें। आप इतना सोच लें कि हमें यह मानव जीवन मिला है, इस जीवन को सुधारने के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में जन्मों जन्मांतर का राग द्वेष भरा हुआ है, जन्मों जन्मांतर का पाप हमारे जीवन में भरा हुआ है, और इस जीवन में भी आकर हम वही काम करेंगे तो हमें अलग योनि में जाना पड़ जाएगा। वहां नाना प्रकार के दुख है। आप बैठे हैं यहाँ पर, कितना बढ़िया आसन लगा हुआ है, और आपके अलावा और जीव जंतु को देखिए कितना कष्ट है। इतना तो हम लोग नहीं विचार पाते हैं। सदगुरु कहते हैं अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो नाना प्रकार के दुख झेलने के लिए आप उसका तैयारी कर रहे हैं। अगर संत गुरुजन के विचार को आप लोग नहीं सुनेंगे, वहां नहीं बैठेंगे और सत्संग का ज्ञान हमारे जीवन में नहीं उतरेगा, तो हमारा जीवन ईर्ष्या द्वेष घृणा छल प्रपंच से भरा रहेगा, और हमारे जीवन में कितना ही धन क्यों नहीं आ जाएगा, लेकिन शांति नहीं आ सकता। अगर हमारे जीवन में सब चीज, सभी सुविधा हमारे उपलब्ध है, हमारे जीवन में कोई चीज की दिक्कत नहीं, लेकिन आपके मन में शांति नहीं है, तो आपके जीवन में कुछ नहीं है, सब बेकार हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं कि आप संतों से जुड़े, उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, तब तो जाकर आपका जीवन सफल होगा, नहीं तो फिर आप अनेक जोनी में आपको जन्म हो जाएगा, वहां नाना प्रकार के दुख झेलना पड़ेगा। इस मानव जीवन में अज्ञान के कारण तो दुख झेल ही रहे हैं, लेकिन अदर जोनी में अगर आप चले जाएंगे तो वहां भी बहुत प्रकार के दुख को झेलना पड़ेगा। तो सदगुरु कबीर साहब इस भजन में बहुत ही मार्मिक शब्द से समझाने का प्रयास किया है कि इस भजन में बहुत सारे और शब्द है जो कहते हैं कि जिसके मन में कतरनी है, राग है, द्वेष है, छल है, प्रपंच है, अगर इस जीवन में, अगर हमारे जीवन से ये सारे दुर्व्यसन अगर नहीं हटेगा, हमारे जीवन में ये सारे दुर्गुण नहीं हटेगा, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, इस मानव जीवन से चूक जाएंगे। और मानव जीवन से अगर एक बार चूक गए, फिर समझ लीजिए कि हमारा स्थान कहाँ होगा और कौन सा देश में होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब इस भजन के माध्यम से बहुत ही मार्मिक शब्द समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं भी कथा हो, सत्संग हो, भजन हो, वहां जाकर बैठना चाहिए और सद्ग्रंथ को अपने जीवन में उतारना चाहिए, तब जाकर हमारा कल्याण होगा और यह मानव जीवन मिलना सफल हो जाएगा। इन भजनों के माध्यम से थोड़ा मैंने विचार रखा, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोली सद्गुरुदेव की जय। सुमरन घड़ी 50
सत्संग की आधी घड़ी सुमरन घड़ी 50। अरे बरसा बरसई 4 घड़ी रहत 12 मास। देखे छिए ना अभी वर्षा भेल रात में जे दमदमा के वर्षा भेल 2 घंटा के वर्षा पानी रोड पर लग गए गड्ढा को ढीम लग गए वो पानी 1 साल तक न सूखा। वही प्रकार कबीर साहब कहते है कि सत्संग की आधी घड़ी या 2 घंटा अगर सत्संग में बैठ जेबे ना वो स्वामी तुलसी तक कहलखिन है कि 1 घड़ी आधो घड़ी आधो में खून याद। अगर आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट नहीं तो 7.5 मिनट अगर बैठ जेबे सत्संग में तो सत्संग के फल अपने के पता चल जाए। आबू भजन के कड़ी सौ जोड़े छी बोला रहा भजन जे सब अभी तक नहीं याद है। आब सत्संग में हो भैया आब सत्संग में आब सत्संग में हो भैया आब सत्संग में। माता बहन लोग कहते धो खाली मर्दाना पार्टी के न कहल के हमरा लोग कथी जो तो संत कहल के नहीं आबे सत्संग में ये मैयो आबे सत्संग में ये तोहर खुल तो भरम के मारी। चोरी बेमानी बेटा पुतहुआ के खातिर तू करे छ चोरी बेमानी। बैंक बैलेंस थामे रहता हे भैया बैंक बैलेंस सब थामे रहता छुट्टा तो हर रानी ये एक दिन हाथ पसारी। आब सत्संग में ये एक दिन हाथ पसारी।
हिल मिल बैठा भैया और बहनिया। सत्संग में हिल मिल बैठा भैया और बहनिया। सुना प्रेम से ध्यान लगा के हे भैया, सुना प्रेम से ध्यान लगा के सतगुरु संत बचनिया। छुटका जन्म मरण दुख भारी आबो सत्संग में, छुटका जन्म मरण दुख भारी आबो सत्संग में। कुछ धर्म कमा लो सत्संगत में आकर। दान पुण्य कुछ धर्म कमा लो सत्संगत में आकर। कर्म धर्म तोर संग में जैता हे भैया, कर्म धर्म तोर संग में जैता। जैबा नाम कमा के ऐबा मुक्ति के अधिकारी आबो सत्संग में, ऐबा मुक्ति के अधिकारी आबो सत्संग में। जब बीच भंवर में, जब बीच भंवर में हमारी नैया अटकल बानी गुरुदेव ध्यान लेना। जब बीच भंवर में हमारी नैया अटकल बानी गुरुदेव ध्यान लेना। कुछ धर्म कमा लो सत्संगत में आकर। दान पुण्य कुछ धर्म कमा लो सत्संगत में आकर। कर्म धर्म तोर संग में जैता हे भैया, कर्म धर्म तोर संग में जैता। जैबा नाम कमा के ऐबा मुक्ति के अधिकारी आबो सत्संग में, ऐबा मुक्ति के अधिकारी आबो सत्संग में। सिगरेट गांजा खैनी गुटखा मांस मछलिया खैबा। सिगरेट गांजा खैनी गुटखा मांस मछलिया खैबा। गुरु भजन बिन एक दिन भैया हे भैया, गुरु भजन बिन एक दिन भैया। सीधे 84 में जैबा कहते संत गुरु विचारी आबो सत्संग में, कहते संत गुरु विचारी आबो सत्संग में। आबो सत्संग में ओ भैया, आबो सत्संग में, आबो सत्संग में ओ बाबू, आबो सत्संग में। ओ तोहर खुलता भरम के मारी आबो सत्संग में, तोहर खुलता भरम के मारी आबो सत्संग में। ओ तोहर खुलता भरम के मारी आबो सत्संग में, भैया खुलता भरम के मारी आबो सत्संग में।